नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियों ने हड़कंप मचाया हुआ है, क्योंकि दशकों पहले फ्रांस की धरती से फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस ने 21वीं सदी को लेकर जो बातें कही, आज की तारीख में उसकी रियल तस्वीर नजर आने लगी है। अब तो देखिए, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की जुबान पर भी नास्ट्राडामस का नाम आ चुका है। जो लोग नास्ट्राडामस की अकाट्य भविष्यवाणियों को नजरअंदाज किया करते थे, नास्ट्राडामस को काल्पनिक चश्मे से देखा करते थे, उन्हें खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने सच का आईना दिखाया है। इजराइल के साथ साथ भारत के खात्मे के लिए इस्लामिक साजिशें क्या कहती हैं और इसको लेकर स्वामी ने कितना बड़ा ट्वीट कर दिया है, क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। भारत को मिटाने की इस्लामिक साजिश, 56 मुस्लिम देशों की एकजुटता का आह्वान, स्वामी की जुबान पर नास्ट्राडामस। अब क्या होना बाकी है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इन दिनों देखिए, मिडिल ईस्ट में अशांति फैली हुई है। सिर पर कफन बांधे इजरायली सेना रुकने का नाम नहीं ले रही और दूसरी तरफ इंतकाम की चिंगारी ईरान को दिनों दिन जला रही है। दोनों मुल्कों के बीच का तनाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खamenei इजराइल को मौत के घाट उतारने का ऐलान कर चुके हैं और इस बीच तुर्की है जो इजराइल के खिलाफ विश्व के 57 मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को खुद के लिए खतरा बताने वाले तुर्की ने 57 मुस्लिम देशों को एक साथ आने का आह्वान किया और इस्लामिक राष्ट्रों की तत्कालीन बैठकें भी हो रही हैं। अब अगर देखिए, इजराइल को रोका नहीं गया तो तृतीय विश्व युद्ध होना तय समझिए। और यही कारण है कि भारत को उम्मीद भरी नजरों से देखा जा रहा है, क्योंकि भारत और इजराइल की करीबियां किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि इस जंग को रोकने के लिए भारत एक निर्णायक भूमिका में नजर आ सकता है। लेकिन इन सब के बीच सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट ने विश्व युद्ध की पूरी तस्वीर 360 डिग्री घुमा दी है। अंग्रेजी में स्वामी ने ट्वीट करते हुए इस बार ये लिखा है, टर्की प्रेसिडेंट हैज अनाउंस्ड दैट मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट टू एक्सटरमिनेट ज्यूइश इंक्लूडिंग दोज इन इजराइल भारत, देयरफॉर मस्ट रिजॉल्व टू स्टैंड विद इजराइल। Soon Christians will have to choose. A clash of civilization will then begins, as Nostradamus has predicted. मतलब ये है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट होने को कहा ताकि इजराइल में रहने वाले ज्यूइश के साथ साथ भारत के सनातनियों को जड़ से मिटाया जा सके। इजराइल को लेकर भारत को अपना स्टैंड अब समय आ गया कि साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जल्द ही ईसाइयों को कुछ न कुछ चुनना पड़ेगा, क्योंकि सभ्यताओं के बीच एक कड़े संघर्ष की शुरुआत जिसकी भविष्यवाणी नास्ट्राडामस ने की थी, ये स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखी है यही बातें। तो नास्ट्राडामस के हवाले से देखिए, की गई ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जिन पर समय ने सत्यता की मोहर लगाई है। और विश्व युद्ध को लेकर फ्रांसीसी भविष्यवक्ता ने जो कुछ भी संकेत दिए उसके अनुरूप जो आज हो रहा है, जी हाँ, द सेंचुरी नाम की किताब में नास्ट्राडामस की अनगिनत भविष्यवाणियों का पिटारा है। और इसी किताब के हवाले से कहा गया है कि भविष्य में विश्व 2 गुटों में बंट जाएगा, जिसमें विश्व युद्ध के हालात पनपेंगे, यानी कि महाविनाश की तारीख बताई गई है। विश्व युद्ध को लेकर नास्ट्राडामस की कोडेड भविष्यवाणी कहती है, युद्ध तय शुरू होगा जब ऊंट महान और डैन्यूब का पानी पिएगा और फिर रोना और लारा थरथराएंगे, लेकिन अल्पस में मुर्गा उसे खत्म कर देगा। देखिए, जो लोग नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी को डिकोड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ ऊंट को इस्लामिक देश से जोड़ते हैं। नास्ट्राडामस के हवाले से माना जाता है कि शुरुआत में धर्म के आधार पर दुनिया 2 हिस्सों में बटेगी, फिर इसके बाद यूरोपीय दुनिया इस्लामिक कट्टरपंथ की आग में जलेगी और इसी आग से भड़की चिंगारी विश्व युद्ध को अंजाम देगी। हालांकि देखिए, अंततः समूचे विश्व पर सनातन का पताका लहराएगा। अब देखा जाए तो देखिए, नास्ट्राडामस खुद जिस फ्रांस से आते हैं, वही फ्रांस आज भी इस्लामिक कट्टरता से जूझ रहा है, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि फ्रांस ने जिन इस्लामिक शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी, अपने यहाँ पनाह दी, आज उसी की कट्टरता उन्हें बर्बाद भी कर रही है। तो खुद को इस्लाम का खलीफा साबित करने में जुटा तुर्की, जिसकी भारत के प्रति द्वेष भावना, जलन किसी से छिपी नहीं है, और ऊपर से तुर्की के पीछे खड़ा पाकिस्तान, ये सारी चीजें ये बताने के लिए काफी है कि अब मुस्लिम देशों को एकजुट किए जाने की कोशिशें शुरू हो चुकी है ताकि यूरोप से लेकर भारत को नक्शे से मिटाया जा सके। लेकिन यहाँ इजराइल की ढाल बने भारत की कितनी बड़ी भूमिका भविष्य में देखने को मिलेगी, और क्या ना चाहकर भी भारत को तृतीय विश्व युद्ध में हिस्सा लेना पड़ेगा? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।